Hello everybody and welcome back in your own YouTube channel Tech Tutorial 247। गाइस, जैसे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ वर्ड्स देखे थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन, और मात्र दो वर्ड्स बचा हुआ है कंजक्शन और इंटरजेक्शन, जो हम अभी देखेंगे। और इसके बाद जो है हम आपके सिलेबस पे चले आएंगे, सिलेबस मैटर पे, जो कि आपको पहला यूनिट यानी नाउन चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का ये दो वर्ड्स बचा हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। जिसमें पहला है आपका कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये दो शब्द बचा हुआ। कंजक्शन ये दो शब्द से मिलकर के बना है, एक कन और दूसरा है जंक्शन। तो देखते हैं एक कन का मतलब क्या होता है, जंक्शन का मतलब क्या होता है, और एक कंजक्शन एक सेंटेंस में या किसी वर्ड या फ्रेज या क्लोज में कैसे काम करता है। कंजक्शन जहाँ पे कन बराबर होता है कनेक्शन। अब कनेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हम ए प्लस बी करते हैं तो इसका मतलब ये प्लस जो है ए को भी ऐड कर रहा है और बी को भी ऐड कर रहा है। जैसे यहाँ पे दो शब्द को ऐड करेंगे, जैसे राम एंड श्याम। एक वर्ड यहाँ पे, एक नाउन यहाँ पे है राम और दूसरा श्याम है, और दोनों को कनेक्ट करने का काम यहाँ पे एंड कर रहा है। इसका मतलब है कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो कनेक्टिंग एक वर्ड है जो कि कनेक्शन का काम करता है और कितने शब्द को जोड़ सकता है। जैसे है कंजक्शन, कन बराबर कनेक्शन होता है और जंक्शन बराबर होता है मोर देन वन, यानी वैसा शब्द जो मोर देन वन यानी एक से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ क्या करे, ऐड करे। वो आपको वर्ड्स हो सकते हैं, सेंटेंस हो सकते हैं, क्लॉज हो सकते हैं, फ्रेज हो सकते हैं, एक्सेट्रा हो सकते हैं। जैसे कंजक्शन का इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज टू जॉइन। कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम जोड़ने में करते हैं। टू वर्ड्स, दो शब्द हो सकते हैं, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंसेस, यानी या तो दो वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेज हो सकते हैं, क्लॉज हो सकते हैं, या सेंटेंस को हम ऐड करेंगे यानी कंजंक्शन कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि राधा एंड राखी। अब राधा एक शब्द है यहाँ पे, जो यहाँ पे नाउन है, और राखी भी एक नाउन है, और इसको कनेक्ट करने का काम जो है यानी एंड एंड कर रहा है। और प्लस बराबर जो है ना एंड भी होता है, जो कि हम केस चैप्टर में देखेंगे। यानी राधा एंड राखी आर गुड फ्रेंड्स। अब राधा एंड राखी एक दो नाउन है जिसको एंड के द्वारा कनेक्ट किया गया है और जिसे हम पुलरल किया। अब किसी भी नाउन को पुलरल करने के लिए या तो हम प्लस एस करते हैं, या तो प्लस ई एस करते हैं, या तो प्लस जो है ना नाउन प्लस एंड प्लस नाउन के द्वारा किसी भी शब्द को हम पुलरल करते हैं। जैसे एक वर्ड है बॉय, बॉय में प्लस एस जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, बॉयज हो जाता है। जैसे है बेंच, बेंच में प्लस एस जोड़ते हैं तब जा कर के ये बेंचेज होता है। और यहाँ पे नाउन एंड प्लस नाउन जो है, जैसे राम या राम एंड श्याम। अब ये राम एंड श्याम दोनों ऐड होकर के ये एक प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। यानी किसी भी नाउन को यानी हम कंजक्शन के द्वारा ऐड करते हैं, यानी एंड के द्वारा हम ऐड करते हैं तो ये यहाँ पे प्लूरल हो जाता है। जब ये सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल हो जाता है तो साथ ही साथ अपने वर्ब भी ये प्लूरल लेता है। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में है फ्रेंड्स, एक नाउन है और इससे पहले एक गुड शब्द जो है एक एडजेक्टिव है। तो राधा एंड राखी आर गुड फ्रेंड्स, यानी राधा एंड राखी दोनों अच्छे मित्र हैं। तो यहाँ पे देखिए एंड जो है एक कंजक्शन का काम किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि टू एंड टू मेक्स फोर। दो और दो चार होते हैं, तो एक यूनिट वर्ड यहाँ पे है, एक यूनिट वर्ड यहाँ पे है, दोनों को ऐड किया है यानी एंड,
तो एंड यहाँ पे कंजक्शन का काम किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि अनटिल द डॉक्टर कम्स आई विल सिट हियर, यानी जब तक डॉक्टर आते नहीं तब तक मैं यहीं बैठूंगा। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे कंजक्शन वर्ड ये हुआ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई विल सिट हियर until the doctor comes, यानी आई विल सिट हियर until the doctors come, मैं यहाँ तब तक बैठा रहूँगा जब तक डॉक्टर आते नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही वॉज गिल्टी, ही वॉज गिल्टी, वह दोषी था। ही वॉज पनिश्ड, और उसे पनिश्ड किया गया, यानी ही वॉज गिल्टी सो ही वॉज पनिश्ड। अब सो वर्ड यहाँ पे आया है, सो एक कंजक्शन है यहाँ पे, जो एक सेंटेंस ये हुआ और दूसरा सेंटेंस ये हुआ, यानी दोनों सेंटेंस को ऐड करने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लॉज एंड सेंटेंसेस, यानी एक क्लॉज को भी जोड़ता है और साथ ही साथ सेंटेंस को भी जोड़ता है। तो दो सेंटेंस यहाँ पे है, दोनों सेंटेंस को क्या किया, ऐड करने का काम किया है, और ऐड जो किया है वही क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि श्वेता इज पुअर बट इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे शब्द में पहले तो नाउन को ऐड किया, दूसरा अब यहाँ पे है पुअर शब्द एक एडजेक्टिव है और इंटेलिजेंट भी क्या है, एडजेक्टिव है, जिसको एक बट वर्ड जो है जो कि कंजक्शन है उसके द्वारा जोड़ा गया है। यानी श्वेता इज पुअर बट इंटेलिजेंट, श्वेता जो है गरीब है लेकिन तेज है। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ राधा गोज टू आगरा, यानी यदि राधा आगरा जाती है तो सी विल सी द ताजमहल, तो वो ताजमहल देखेगी, या कहेंगे वह ताजमहल देखेगी जब वह आगरा जाती है या जाएगी। अब यहाँ पे इफ शब्द यहाँ पे एक कंजक्शन है जो क्या किया है, दो सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस ये हुआ इसको और दूसरा सेंटेंस ये हुआ, इसको दोनों को कनेक्ट किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास, जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करता तब तक वो पास नहीं होगा। यानी अनलेस वर्ड एक कंजक्शन है जो क्या किया है, ही वर्क्स हार्ड एक सेंटेंस हुआ, दूसरा है ही विल नॉट पास सेकेंड सेंटेंस हुआ, दोनों को ऐड किया है। और अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है जो अपने साथ नो, नॉट और नॉर का प्रयोग कभी भी नहीं करता है। नेक्स्ट आपको इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि एक सडन फीलिंग है, सडन फीलिंग व्यक्त करता है। यानी सडन फीलिंग में क्या सब हो सकता है, या तो वो गुड सेंस हो सकता है या तो वो बैड सेंस हो सकता है। इंटरजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ ए स्पीच, यानी इंटरजेक्शन यानी पार्ट्स ऑफ ए स्पीच टॉपिक का एक पार्ट है, वर्ड है, विच इज यूज टू एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने का काम करता है, इमोशन ऑफ जॉय, यानी खुशी का जो माहौल होता है वो व्यक्त करता है, या सोरो दुखी की बात करता है, एक्साइटमेंट उत्तेजना की बात करता है, वंडर आश्चर्यचकित की बात करता है, सरप्राइज आश्चर्यचकित की बात करता है, या पेन यानी दर्द की बात करता है, या सैडनेस उदासीपन की बात करता है, हैप्पीनेस यानी खुशी की बात होता है, एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पे एक एंड है, सो है, ऑन है, ये सब क्या है, कंजक्शन की इंटरजेक्शन के रूप में भी व्यक्त किया जाएगा यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल एक शब्द है यहाँ पे हुर्रा, यानी खुशी की बात को हम व्यक्त करते हैं। जैसे वी वॉन द गेम, यानी हम लोग ने गेम को जीत लिया। अब यहाँ पे इमोशन ऑफ जॉय है, यानी खुशी की बात व्यक्त हो रहा है यहाँ पे। यानी इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जहाँ पे क्या करते हैं, अपने फीलिंग को व्यक्त करते हैं। फीलिंग क्या हो सकता है, गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। कभी कभी खुशी भी व्यक्त कर सकते हैं उसके थ्रू, या कभी कभी हम सैडनेस भी महसूस कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल कर अलास आई फेल द एग्ज़ाम, यानी मैंने एग्ज़ाम में फेल कर गया या हो गया। तो यहाँ पे क्या है, इमोशन व्यक्त कर रहा है, लेकिन वो क्या है, सोरो है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सोरो है। नेक्स्ट है
व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। अब क्या होता है, इमोशन ऑफ सरप्राइज। जब हम कभी कोई भी न्यूज़ सुनते हैं अचानक सडनली, तो हम क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। जैसे एकाएक यदि हम किसी भी कार को देख लें, उसका लुक्स देख लें, तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसी जगह हम ये सेंटेंस व्यक्त करते हैं कि वो वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। नेक्स्ट है, ओह आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई पर्स। अब यहाँ पे वो शब्द जो है ये आपको सौरव व्यक्त कर रहा है, इमोशन ऑफ सौरव व्यक्त कर रहा है। आई फॉरगॉट, मैंने भूल गया, टू ब्रिंग माई पर्स, अपना पर्स लाना, मैंने अपना पर्स लाना भूल गया। नेक्स्ट अब है कि एडजेक्टिव यूज्ड एज इंटरजेक्शन, यानी एक एडजेक्टिव होते हैं जो कि इंटरजेक्शन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कह रहा है ग्रेट। अब यहाँ पे ग्रेट, नाइस, गुड, स्वीट, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। कह रहा ग्रेट यू हेल्प द पुअर, यानी अच्छी बात है कि आप गरीब की मदद करें। यू हेल्प वेरी वेल, यू प्लेड वेरी वेल, यानी आपने अच्छा खेला। नाइस, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा खेला। या कहते गुड मतलब अच्छा। वी कैन यूज इट, मैं इसे प्रयोग कर सका या कर सकता हूँ। इट लुक्स सो क्यूट, यानी ये बहुत ही क्यूट दिखता है। यानी यहाँ पे जो भी ग्रेट शब्द, नाइस शब्द, गुड शब्द और स्वीट शब्द का जो प्रयोग किए हैं, ये सभी का सभी क्या है, एडजेक्टिव है। तो एक एडजेक्टिव भी यानी इंटरजेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नाउन यूज्ड एज इंटरजेक्शन। एक नाउन जो होते हैं वो भी इंटरजेक्शन की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं कंग्रेचुलेसन, यानी जिसे हम कहते हैं बधाई हो। यू गॉट अ जॉब, आपने जॉब पा लिया, यानी बधाई हो, आपने जॉब पा लिया। कहते हेलो हाउ आर यू, यानी सुनिए आप कैसे हैं। हेलो शब्द यहाँ पे कंग्रेचुलेसन शब्द और मेन शब्द यहाँ पे क्या है कि नाउन है, जो कि इंटरजेक्शन के रूप में व्यक्त किया जाता है। कहते हैं मेन, वेयर वर यू, यानी कहते हैं ना कि तुम कहाँ हो। यानी ये था आपका इंटरजेक्शन और कंजक्शन। यहाँ पे दो शब्द देखे हैं, कंजक्शन के बारे में भी देखे। कंजक्शन एक कनेक्टिव वर्ड है जो कि क्या करता है, दो शब्द यानी दो सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज को ऐड करने का काम करता है। यहीं पर इंटरजेक्शन देखें। इंटरजेक्शन एक सडन फीलिंग है जहाँ पे हम गुड सेंस और बैड सेंस व्यक्त करते हैं, और वहाँ पे जो भी होता है इमोशन व्यक्त करते हैं। अब अगला चैप्टर आपका जो स्टार्ट होगा वो नाउन होगा, तो थोड़ा हम फोकस डाल देते हैं इस पर। जैसे कि हम पहले हम नाउन चैप्टर में देखे हैं, नाउन का इंट्रोडक्शन जब देख रहे थे उसमें देखे थे कि नाउन का सृजन जो होता है वो दो तरीके से होते हैं। एक जो होते हैं मैन मेड होते हैं, और दूसरा जो होते हैं वो होते हैं प्रकृति के स्वरूप से जो सृजन होता है, यानी बाय द गिफ्ट ऑफ गॉड होते हैं। दो तरीके से यानी नाउन नाउन का सृजन होता है। और ये दोनों तरीके से जो भी नाउन का सृजन होता है, दोनों का दोनों नाउन जो होते हैं वो कॉमन ही होते हैं। चाहे हम छोटे से इंसेक्ट से लेकर के बड़े व्हेल फिश की बात करें या एलिफेंट की बात करें, तो जो भी है लिविंग है या पेड़ पौधा जो भी है इसके अंतर्गत आते हैं, सभी का सभी कॉमन नाउन ही होते हैं। दूसरी बात, मैन मेड की बात करें, निडिल से लेकर के एरोप्लेन तक की बात करें, तो ये भी आपका ये मैन मेड है आपको, और ये जो है नॉन लिविंग के कैटेगरी में आते हैं। और दोनों बाय द गिफ्ट ऑफ गॉड यानी बाय नेचर या मैन मेड, दोनों नाउन जो होंगे दोनों का दोनों कॉमन होता है। अब इससे पता चलता है कि दो ही सृजन होने की यानी स्थिति है कि यहाँ पे एक मैन मेड है, मानव के द्वारा निर्मित होता है, दूसरा है कि प्रकृति के द्वारा सृजन होता है। इसके सिवा तीसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब जब दोनों नाउन कॉमन है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि संसार में जितने भी नाउन है जिसका सृजन होता है, चाहे वो मनुष्य के द्वारा हो या प्रकृति के नेचर थ्रू हो, सब का सब कॉमन नाउन कहलाता है। जब पूरा दुनिया में सभी नाउन कॉमन ही है, तो फिर यहाँ पे प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट भी नाउन है। तो ये सारे उसके नेचर, स्वभाव के आधार पे हम उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके घर में एक बेबी ने जन्म लिया,
या आप मार्केट से एक डॉग खरीद करके लाए, या आपके पास एक गोट है यानी बकरा है। ये 3 नाउन आपके सामने हैं। जब हम बेबी शब्द बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके घर में जो बेबी है उसकी बात हो रहा है, संसार में जितने भी बेबी है सभी का बात हो रहा है। या डॉग शब्द की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि उसी डॉग की बात कर रहे हैं, जिस संसार में जितने भी डॉग है सभी का बात होता है। इसका मतलब है एक कॉमन नाउन जो होता है वो या तो कास्ट दिखाता है या क्लास दिखाता है, या तो जाति या तो वर्ग को दिखाता है। अब इसी बेबी को क्या करते हैं, हम एक नामांकन करते हैं, यानी 6 या 7 दिन के बाद इसका हम नाम रखते हैं। जैसे इसका नाम रख देते हैं प्रिया। अब ये कॉमन नाउन से यहाँ पे इसका नामकरण कर दिया गया। अब ये हो गया प्रॉपर, क्योंकि प्रिया शब्द इस बेबी के लिए एक व्यक्तिगत नाउन हुआ, और व्यक्तिगत जो होता है नाउन वो प्रॉपर नाउन ही कहलाता है। प्रॉपर का मतलब ही होता है व्यक्तिगत। अब ये एक डॉग है जिसे आप मार्केट से परचेज करके लाए हैं, और इसका नाम रख देते हैं टॉमी। यानी कहने का मतलब एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन का हम नामांकन करते हैं, और वो नामांकन किया हुआ शब्द जो है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब ये कॉमन नाउन था पहले, अब क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अब इस डॉग को हम टॉमी के नाम से पुकारना शुरू किए, और ये प्रिया के नाम से इसे हम पुकारना शुरू किए। सपोज कीजिए एक रोज़ ये टॉमी जो है यानी कहीं पे बैठे हुए आपसे दूर, और आप इसको पुकार रहे हैं, यानी टॉमी नहीं कह करके इसका कास्ट एंड क्लास जो है यानी इसके जाति के नाम से इसे संबोधित करते हैं और कहते हैं ए कुत्ते इधर आओ। अब सपोज कीजिए यदि ये शब्द आप इसका प्रयोग करते हैं और कुछ दिन पहले से यानी 6 महीना पहले से ये शब्द को कभी ये सुना ही नहीं, ये हमें उम्मीद करते हैं कि अटेंशन नहीं करेगा, क्योंकि अब ये डॉग डॉग नहीं है, ये अब टॉमी हो गया कि जब भी हम टॉमी बोलेंगे तभी जा कर के अटेंशन करेगा। इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान यानी संसार में जितने भी चीज़ है, जब उसका सृजन होता है तो वो कॉमन ही होता है, या तो कास्ट में होता है या तो क्लास में होता है। ये क्लास करने का मतलब ये हुआ कि यदि एक बेबी है और ये अपने जैसा ढेर सारे बेबी का सृजन कर ले यानी ग्रुप में चले आए, तो इसका मतलब ये क्लास व्यक्त करता है। और एक बेबी शब्द होता है यानी बॉय भी कह सकते हैं, गर्ल भी कह सकते हैं। तो बॉय और गर्ल, बॉय का भी एक टोली हो सकता है, गर्ल का भी एक टोली हो सकता है। यदि सपोज कीजिए एक कॉमन नाउन है और यहाँ पे ढेर सारे बॉय हैं, और ढेर सारे बॉय हैं, और आप थोड़ी सी दूरी पे हो करके आप सपोज कीजिए इसमें एक भाई भी आपका है, और आप उसको पुकारना चाहते हैं लेकिन उसका कोई नाम है ही नहीं। यदि नाम नहीं है फिर भी उसको आप पुकारना चाहते हैं, तो बताइए इस बच्चे में सभी का सभी ऐसा नाउन है जिसका कोई नाम ही नहीं है, और आप इसे सिर्फ बॉय कह करके पुकारेंगे, तो हमें उम्मीद लगता है तो कोई भी अटेंशन नहीं करेगा, क्योंकि एक दूसरे पे सस्पेंस रहेगा कि आखिर किसको बुला रहे हैं। इसीलिए इसे एक ग्रुप से, इसके समूह से, इसके जाति से, इसके क्लास से अलग करने के लिए हम इसे क्या करते हैं, एक नाम देते हैं, और वही नाम क्या होता है, प्रॉपर होता है। तो यहाँ पे हम देखें कि एक कॉमन नाउन से एक प्रॉपर नाउन बना, जिसका नाम जो है हम रखें प्रिया या टॉमी। यानी कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बना। अब कॉमन नाउन को क्या करते हैं, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन भी बना करके देखते हैं। सपोज कीजिए एक बॉय है और बॉय का ढेर सारे यानी यहाँ पे संख्या है। जब ढेर सारे संख्या है, सपोज कीजिए ये बॉय का संख्या है, और इस संख्या के यानी ये कहने का मतलब ये टोली हुआ, इस टोली का एक नाम देंगे, जैसे ग्रुप। अब ये ग्रुप जिस वर्ड से बना, किस वर्ड से बना ग्रुप, तो ये बना आपको बॉयज़ से, क्योंकि एक से अधिक बॉयज़ है। तो ग्रुप शब्द कभी जब भी बनता है वो प्लूरल नाउन से बनता है, और प्लूरल नाउन वो कॉमन ही होता है, कॉमन नाउन से ही यहाँ पे ग्रुप बनता है। और ये ग्रुप शब्द जो है ये कलेक्टिव वर्ड हो गया। कलेक्ट का मतलब ये होता है एक जगह समाहित होना, एक जगह कलेक्ट होना, जमा होना। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे बच्चे हैं जो कि एक जगह जमा है, यानी ग्रुप शब्द जो बना है यहाँ पे यानी कॉमन नाउन से बना है। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ बॉय, बॉयज होगा,
क्योंकि एक बॉय का ग्रुप बन ही नहीं सकता, तो ग्रुप ऑफ बॉयज़ होगा। अब ये ग्रुप ऑफ बॉयज़ हुआ, तो यहाँ पे चर्चा हम ग्रुप के लिए करते थे, इसीलिए यहाँ पे जब आगे हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि बॉयज़ के अनुसार वर्ब नहीं आएगा, वर्ब आएगा आपको यहाँ पे ग्रुप के अनुसार। वो हम नाउन चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे तब। तो यहाँ पे देखें कि एक कॉमन नाउन से हम क्या करते हैं, कलेक्टिव नाउन भी बनाते हैं जब उसका एक संग्रह कर देते हैं। अब कॉमन नाउन से मटेरियल नाउन भी बनाते हैं। सपोज कीजिए ये गॉट जो है, ये गॉट यानी जिसको हम बकरा कहते हैं, ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। और इस बकरा को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पीस में हम कन्वर्ट कर देते हैं। जब ये छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका नाम जो है ना चेंज हो जाता है। पहले ये बकरा था, अब क्या हो जाता है, मीट हो जाता है। मीट हो जाता है। यदि अब आप बुचर की दुकान पे जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें एक बकरा चाहिए, तो वो शायद आपको बकरा नहीं देंगे, वहाँ पे मीट देंगे। तो आपको कहना पड़ेगा वहाँ पे कि हमें 100 ग्राम या 500 ग्राम या 250 ग्राम या 1 केजी हमें क्या चाहिए, या 5 केजी हमें मीट चाहिए, तब जा कर के आपको मीट देगा। अब देखिए एक कॉमन नाउन था, कॉमन नाउन क्या हो गया, मटेरियल नाउन बना। और मटेरियल नाउन अब क्या, वैसे नाउन को कहते हैं जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। अब वैसी वस्तु जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, मटेरियल नाउन कहलाता है। अब देखिए यहाँ कॉमन नाउन से आप प्रॉपर नाउन बनाए, कॉमन नाउन से आपको कलेक्टिव नाउन बना, कॉमन नाउन से आपको मटेरियल नाउन बना। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे 500 ग्राम मीट खरीदते हैं और इसे खरीद करके घर लाते हैं। और मीट खरीद करके घर लाते हैं और यहाँ पे एक कढ़ाई है जिसमें हम क्या करते हैं, इसको यानी उबालना शुरू कर देते हैं, बॉयल करते हैं और इसमें कुछ मसाला डालते हैं। उसके बाद इसमें से कुछ निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्मेल बोल सकते हैं। और ये स्मेल जो है, और सपोज कीजिए जिस समय बन रहा होता है उसी समय में आपके घर के बगल से होकर के एक पड़ोसी गुजर रहे होते हैं और आपसे बोलते हैं क्या मीट बन रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पड़ोसी आकर के पहले इस मीट को देखा, इसको छुआ, टच किया, तब जा कर के वो बोला। वो सिर्फ स्मेल से ही उनको पता चल गया कि यहाँ पे मीट बन रहा है। इसका मतलब हुआ, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसे हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ना तो छू सकते हैं ना ही उसे देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉमन नाउन, इसका मतलब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, जैसे लाफ होता है, LAUGH, हंसी, हंसी भी क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे लाइट, लाइट भी क्या होता है, प्रकाश जिसको कहते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कहते हैं ब्यूटीफुल यानी सुंदरता, ये भी क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। हैंडसम, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से हम यहाँ पे प्रॉपर भी बनाए, कॉमन नाउन से यहाँ पे हम कलेक्टिव वर्ड बनाए, कॉमन नाउन से ही हम यहाँ पे मटेरियल नाउन बनाए, और कॉमन नाउन से ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए। यानी कहने का मतलब, यानी एक संसार में जितने भी नाउन है कॉमन नाउन है, और उसी का हम व्यवहार जब करते हैं, नीलाप में व्यवहार जो करते हैं, उसके क्वालिटी, क्वांटिटी या बिहेव के कारण उसको क्या करते हैं, नामांकन में परिवर्तन कर देते हैं। यानी अब क्या करते हैं, इसी जगह से एक कंसेप्ट और है कि इस नाउन में जितने भी नाउन है उसमें देख रहे हैं कुछ नाउन ऐसे हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जिसको हम नोट काउंट यानी काउंट नहीं कर सकते, यानी जिसे हम अनकाउंट भी कह सकते हैं, यानी काउंट नहीं कर सकते। यानी दो गुण है, कुछ ऐसे नाउन है जिसे हम काउंट करेंगे, कुछ ऐसे नाउन है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। जिसे हम काउंट करेंगे उसे काउंटेबल कहेंगे, जिसे काउंट नहीं करेंगे उसे अनकाउंटेबल कहेंगे। और आपका सिलेबस यहीं से स्टार्ट होगा, यानी नाउन का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। यानी उसमें हम प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड मटेरियल देखेंगे। उसके बाद नाउन का नंबर, जेंडर, केस, पर्सन एक्सेट्रा सब हम देखेंगे वहाँ पे। उसके बाद हम एक्सरसाइज भी इसी पे देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ समझ में आया होगा।
बाकी हम कंसेप्ट के साथ हम चैप्टर देखेंगे।